देवबंद जनपद मुजफ्फरनगर के बघरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने देवबंद आकर मौलाना अरशद मदनी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा व्यक्त की थी। आज जब स्वामी यशवीर देवबंद आ रहे थे तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने उनको शिव चौक पर ही रोक लिया और देवबंद पहुंचने से रोक दिया। जानकारी दी गई कि मौलाना अरशद मदनी देवबंद में नहीं है एवं शांति भंग का अंदेशा है। स्वामी यशवीर के देवबंद नहीं पहुंचे से क्षेत्र के लोगों में निराशा देखी जा रही है। क्षेत्र के लोगों ने स्वामी यशवीर महाराज जी के स्वागत के लिए जो तैयारियां की थी सारी धरी की धरी रह गई। पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि आज नहीं तो कल मौलाना अरशद मदनी को शास्त्रार्थ करना ही होगा। वो एक ज्ञानी है, उनको इस प्रकार शास्त्रार्थ से भागना नहीं चाहिए। योगी जयनाथ जी ने ओम और अल्लाह वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लाम और संतान का कोई मतभेद नहीं है, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं जो नदी के दोनों किनारों की तरह है, जो कभी आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन उल्टे सीधी बातें करने से समाज भ्रमित होता है, इसलिए शास्त्रार्थ होना जरूरी है। इस अवसर पर राघव धीमान, राजकिशोर गुप्ता, अमित धीमान, संदीप सैनी, भूपेंद्र वर्मा, देवेंद्र त्यागी, अतुल चौधरी, बद्रीनाथ महाराज, राव मुशर्रफ, शिवाम त्यागी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। तो हम मौजूद हैं एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल साहब के चैम्बर पे। सर ये जानना चाहेंगे, आपने कॉल दी हुई थी गेस्ट हाउस को बुलाने के लिए, क्या मामला था? पूरा मामला जानना चाहेंगे सबके लिए। आज स्वामी यशवीर हैं जिनका बघरा में एक आश्रम है। उन स्वामी जी ने 28 तारीख को देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के सरपरस्त अरशद मदनी और महमूद मदनी जी से उस विषय में शास्त्रार्थ करने की बात की थी, जिस विषय पर उन्होंने दिल्ली में सनातन के विषय में, ओम के विषय में, इस्लाम के विषय में कुछ बयान दिए थे। उन बयानों को विवादित मानते हुए यशवीर जी ने मौलानाओं से शास्त्रार्थ करने यानी वाद विवाद प्रतियोगिता करने के लिए उनका खबर भेजी हुई थी और वो यहाँ आना चाहते थे इस वाद विवाद को में हिस्सा लेने के लिए। उसी की तैयारी में हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए थे डाक बंगले पर, लेकिन हमें पता चला है कि जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा उन्हें मुजफ्फरनगर के अंदर ही रोक लिया गया है। उन्हें देवबंद आने से रोक रखा है और किसी भी सूरत में उन्हें नहीं आने दे रहे हैं। यशवीर महाराज जी बात करना चाह रहे हैं। जी महाराज जी, हम यहाँ देवबंद में आपका इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं देवबंद के अंदर। पताका लेकर के वहाँ से चल दिए और शिव मूर्ति पर पूजन करके आगे बढ़े और बढ़ते हुए पूरे ही जोश खरोश के साथ में सनातन धर्म के वीर आगे बढ़ रहे और मुजफ्फरनगर पार करते ही प्रशासन ने गति अवरोधक लगा दिया। अब लगाने का अर्थ क्या है कि टकराव की भाषा, लेकिन टकरावे किससे? अरे प्रशासन हमारा है। तो प्रशासन ने हमें सूचना दी कि जहां हम जा रहे हैं अरशद मोदी मैदान अरशद मदनी मैदान छोड़ करके, मुझे ऐसा लग रहा है साधों की वाणी में मजबूती अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ भी उसे बनना ही पड़ेगा। निकल गई तो निकल गई सवेर। तो मौलाना अरशद मदनी मैदान छोड़ कर देवबंद को छोड़ करके कहीं अपना गुप्त स्थान पर चला गया है। लेकिन हमने कह दिया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसे आना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ नहीं करेगा तो सारे देश के सामने माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि मैंने जो कुछ वहाँ कहा है मैंने गलत कहा है, सनातन धर्म के खिलाफ कहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए। और ये माफी मांग करके उसे मैदान से पुनः हटना ही पड़ेगा, नहीं तो वीर भैया
सनातन धर्म का एक एक विद्वान शास्त्रार्थ के लिए तैयार है। भारत के किसी भी कोने में शास्त्रार्थ कर सकता है और हमने चुनौती दे दी उसको। उन्हें हमें तो मदरसे में यहाँ देवबंद बुलाए या हमारे आश्रम बगरा में आए या वीरों की भूमि जो ये क्रांतिकारियों की भूमि मुजफ्फरनगर है, जहाँ ये क्रांति भूमि अलग ही इतिहास बनाती है, उस इतिहास की भूमि में आए, यहाँ शास्त्रार्थ होगा और दूध का दूध और पानी का होगा। तो हमने प्रशासन को की बात को मान करके टकराव करते हुए आज वापिस जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग अपने क्रोध को बनाए रखे, चिंगारी को बनाए रखे। ये सनातन धर्म की चिंगारी समय पर काम आएगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिस शांति से आप लोग आए उसी शांति से पुनः अपने हमारे परिवार में चले जाए। फिर जब कभी आवश्यकता, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो एक चिंगारी है। ओ विप्लव के थके साथियों, ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली है, विश्राम न समझो। सनातन धर्म की विजय मिली है, सनातन धर्म की विजय पताका, ओम पताका फहराते हुए आप डंके की चोट पर जय श्री राम के नारे बोलते हुए वापिस जाए। हम भी लोग वापिस जा रहे हैं। जय श्री राम। कि मौलाना अरशद मदनी भाग रहे हैं बात करने से, तो इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्वामी यशवीर जी ने आह्वान किया और लगातार ये खबरें भी चल रही हैं, तो उन्हें वहाँ एक मंच बनाकर स्वागत करना चाहिए था, सामने बैठना चाहिए था और प्रशासन को कहना चाहिए था कि आने दो, मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। और वो शास्त्रार्थ के लिए प्रशासन जब स्वामी जी को बता रहा कि वे देवबंद में नहीं है, इसलिए वहाँ मत जाइए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब 28 तारीख में कोई व्यक्ति उनसे बात करने के लिए यहाँ आ रहा है और वे देवबंद में ना हो, तो ना होने का मतलब यही है कि वे इस वार्ता से, इस शास्त्रार्थ से बचकर भाग रहे हैं। तो जैसे आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ भी देवबंद भी आरोप लगते रहे कि जमीयत जो है उसके प्रभाव में रहता है कहीं ना कहीं प्रशासन। तो ऐसा ही देखते हैं कि यहाँ भी प्रशासन जो है वो जमीयत के प्रभाव में आ गया, ऐसा उसने क्या रोकने का प्रयास किया? बिल्कुल, प्रशासन जो है जमीयत को लगातार उसके गलत कार्यों के प्रति दंडित ना करके लगातार सहयोग करता है, बढ़ावा देता है। और जब खुलेआम वो आतंकवादियों की मदद की बात करते हैं, उनके मुकदमों की पैरवी की बात करते हैं, तब भी प्रशासन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। इससे तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी, शासन भी उनकी बात को बढ़वाने के लिए, उन्हें उकसाने वाली नीतियों पर चलने के लिए कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वो सहयोग करता है। इस विषय पे हमारा आह्वान है कि मौलाना खुद एक शास्त्रार्थ का कार्यक्रम बनाएं। हम उसमें अपने सनातन के और आर्य समाज के विद्वानों को बुलवाएंगे, वे भी अपने मुस्लिम जगत के विद्वानों को बुलवाएं और जो काम वो दिल्ली करना चाहते थे वो काम देवबंद के अंदर करें और देवबंद में शास्त्रार्थ हो और देवबंद से ही जो भी तर्क वितर्क के बाद निष्कर्ष होगा वो सभी लोगों को मान्य होगा। तो अभी राव मुशर्रफ जी भी मौजूद हैं, जो इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की हाल में तो ज़रूरत नहीं है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे बतला रहे हैं कि आना चाह रहे थे, रोक लिया गया, पहले तो आप इस सब चीज़ को कैसे देखते हैं और भी बीजेपी की सरकार में? देखिए, रोकने का भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन मौलाना अरशद मदनी देवबंद से भाग गए हैं डर की वजह से। यशवीर महाराज जी का नाम सुनते ही वो देवबंद छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन कब तक भागेंगे? महाराज जी ने कहा है कि कब तक खैर मनाएंगे मौलाना अरशद मदनी। यदि मौलाना अरशद मदनी बार बार यही गलती करते रहेंगे तो एक दिन इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। सर, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनको रोक लेना, मौलाना अरशद मदनी भले ही देवबंद ना हो, लेकिन जिन बातों पर विचार करना चाह रहे थे, तो जानना चाहूँगा, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी जो कहा वो सही है या गलत आपके नज़रिए से। दूसरा, और भी मौलाना है दारुल उलूम के अंदर, वो दारुल उलूम आना चाहते थे, देवबंद आना चाहते थे, दारुल उलूम ही नहीं है, वक्त दारुल उलूम भी है, ज़करिया भी है और हज़ारों मुफ्तियाँ हैं, इकराम हैं देवबंद के अंदर, तो वो किसी से भी आके बात कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ ऐसे रोक लेना, बात करने से रोक लेना और लोकतंत्र में रोक लेना, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले जमीयत उलमा हिंद का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर,
तो वहाँ पर मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी ने संयुक्त रूप से कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही है, जबकि ओम सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, ओम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और उन्होंने ओम का अपमान भी किया था, ओम को हवा बताया था, जबकि ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है। हम कहते हैं कि जब भारत में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है तो हम सऊदी अरब हज करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? तो हज भी यहीं होना चाहिए, देवबंद के अंदर होना चाहिए या दिल्ली में होना चाहिए? क्यों तमाम हिंदुस्तान के लोग जो हैं अरबों खरबों रुपये लगा करके लाखों की तादाद में सऊदी अरब के लिए जाते हैं? तो यही हज होना चाहिए। जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है तो हज भी इनको यहाँ दारुल उलूम देवबंद में कराना चाहिए। और हमेशा ये दूसरे धर्म का अपमान करते रहे हैं, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए हमेशा इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और ये इनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सर, जैसे आप कह रहे हैं अपमान करने वाली बात, इसकी तो इजाज़त इस्लाम बिल्कुल नहीं देता कि किसी के धर्म को बुरा जानना या अपमानित करना। दूसरा, आपने जो एक बात कही अभी हवा की और मतलब कंपैरिजन करने की, ठीक है, आप तो मुसलमान हैं, मैंने आपका कई भाषण सुने हैं, आप मीडिया में रहते हैं लगातार, आप कहते हैं कि आपने कुरान को भी पढ़ा है, आपने दारुल उलूम से ही पढ़ा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने सूरह इखलास भी पढ़ी होगी, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ उसका मतलब क्या है और उनकी बात का मतलब क्या था? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि अपने मजहब पर चलें और दूसरे मजहब का सम्मान करें। सूरह इखलास में लिखा है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। क्या मतलब होता है? कुरान उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक अल्लाह को मानो। कुरान में ऐसा लिखा है। हर मजहब के अपने हैं, जैसे गीता है, कुरान है, बाइबिल है, तो सिखों का ग्रंथ भी है, इसी तरह सभी के ग्रंथ हैं। तो अलग अलग हर मजहब में अपने मजहब की बड़ाई लिखी हुई है, लेकिन ये सब मजहब है। हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म एक है, वो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बाकी सब मजहब है। तो ये तो फिर आपने भी डिवाइड कर दिया, मजहबों को ही डिवाइड कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं, मजहब ही है, धर्म सिर्फ एक ही है। तो धर्म में और मजहब में राष्ट्रीय धर्म, समझाएंगे? विश्व धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, बाकी जो है सब मजहब है। तो इनमें फर्क क्या है? इसी में से निकले हुए हैं। फर्क क्या है? ये सब दुकान चलाने के लिए बनाए हुए हैं लोगों ने, अब अपनी दुकानें खोल ली। कोई दारुल उलूम देवबंद बना लिया, कोई जो है बरेलवी के नाम पे बना लिया, कोई खानका के नाम पे बना लिया, कोई वहाबी हो गया, कोई सुन्नी हो गया, कोई शिया हो गया, सब अब अपनी दुकानें चला रही हैं और भोले भाले मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। जब आपस में अलगाववाद पैदा होगा तो कट्टरवाद होगा, और जब कट्टरवाद होगा तो आतंकवाद फैलेगा। ये दारुल उलूम देवबंद और मौलाना अरशद मदनी के संगठन जितने हैं, ये सब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आतंकवादियों की जो है पैरवाई करते हैं, कोर्ट में खड़े करते हैं ये वकील पैरवाई करने के लिए, दंगा ये कराते हैं और फिर दंगाइयों की पैरवाई करते हैं। तो मेरी भारत सरकार से मांग है कि जमीयत उलमा हिंद पर भी बैन लगना चाहिए, और इनके जो बयान हैं जो दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, उन बयानों पर भी इनके अंकुश लगना अति आवश्यक है। जैसे कि कमेंट रखेंगे। देखिए, अगर जमीयत उलमा हिंद के लोग भगरा बात करने के लिए तैयार होते हैं तो हम लोग भी इनके बीच में जो खाई है उसको खाई को पाट करके आपस में दोनों का समझौता कराएंगे और दोनों की विचार विमर्श आपस में कराने का काम करेंगे। सर, एक आखिर में ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे उन्होंने कॉल दी थी बहस करने के लिए या बात करने के लिए कुछ भी, तो क्या जमीयत ने उसको एक्सेप्ट किया था? इसकी कोई सूचना है? देखिए, उन्होंने यहाँ पर सूचना भेजी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब इन्होंने किसी तरह का नहीं दिया, किसी भी रूप में, ना लिखित रूप में दिया है, ना मौखिक रूप में दिया है, ना कोई मीडिया के थ्रू दिया है, ना कोई दूरभाष के द्वारा दिया है। ऐसा कोई इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। आपका क्या संदेश है सबसे पहले तो देवबंद नगर वासियों के लिए? मेरा यही संदेश है, सच्चाई की जानकारी देनी चाहिए, किसी भी मनुष्य को गुमराह करना नहीं चाहिए। जो धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, चाहे वो इस्लाम के धर्मावलंबी हो, चाहे वो सनातन के धर्मावलंबी हो, चाहे किसी भी मजहब या धर्म के धर्मावलंबी हो, उन्हें मनुष्यों के सामने, सारे जग के सामने सच्चाई ही पेश करनी चाहिए।
ऐसा कोई लालच अपने मन और मस्तिष्क में नहीं रखना चाहिए जिससे कि केवल उनका भला होता हो और दुनिया का ना होता हो। जैसे कि अरशद मदनी ने कहा कि ओम एक हवा में घूमता हुआ शब्द है, यानी उन्हें भी पता लगा कि एक हवा में घूमता हुआ शब्द है, उसका नाम ओम है। वो एक तरफ तो उसका बखान कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक है। अगर जो मैं आपको ऐसी सच्चाई बता दूं जिसका संशोधन, जिसका संधि विच्छेद अगर जो ये करें और इन्हें पता लगेगा कि सनातन क्या चीज़ है, अल्लाह किस शब्द का नाम है, हम अगर जो इस पे सर्च करते हैं, ठीक है आप अल्लाह भगवान का नाम बताते हैं, हम भी अल्लाह भगवान का नाम बताते हैं, लेकिन है कौन? अल्लाह तो वही होगा जो पानी में होगा। पानी में ही तो गिल्ला अल्लाह होता है, और पानी में हमारे कौन रहते हैं? भगवान विष्णु पानी में रहते हैं, और उसी को बता रहे, उसी की तुलना एक दूसरे मजहब या दूसरे तरीके से बता रहे। हम सीधा सीधा बता दे तो क्या जा रहा है हमारा कि भाई हम भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आप भी भगवान, ऐसा कह दो ना। ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? उसका नाम चेंज करके क्यों सामने ला रहे हैं? जबकि सनातन धर्म सभी मजहब, सभी संस्था की जननी कहा गया है। जितने भी मजहब दुनिया के अंदर बने हैं, जितनी संस्थाएं बनी हैं, उनका अतीत अगर जो हम खोल के देखते हैं, यदि कोई भी खोल के दे, अरशद मदनी ही खोल के देखे, तो सनातन उसकी उत्पत्ति मिलती है। और उत्पत्ति को हम कहते हैं अतीत। अतीत होता है हमारा माता पिता, और किसी भी मजहब में ऐसा नहीं है जिसमें माँ का आदर न बताया गया हो, पिता का आदर न बताया गया हो। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि माँ जो है जन्नत का दरवाज़ा होती है और बाप के कदमों में जन्नत होती है। हमारे बाप जन्नत का दरवाज़ा है, यानी माँ बाप का सम्मान। और हमारे यहाँ भी कहा है कि माता पिता को भगवान तुल्य मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वही हमारे भगवान, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई, जो कुछ है उन्हीं की देन है। यानी सनातन अतीत से जोड़ता है, अतीत का आदर सत्कार सिखाता है। वो अतीत को झुटलाना नहीं जानता, ना कहता है कि इसको झुटलाना चाहिए। जैसे कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष का अतीत उसका मूल होता है, उसकी जड़ होती है। ये जड़ काट दी जाए, ये जड़ को मिथ्या बता दिया जाए, क्या वो वृक्ष फले फूलेगा? वो सूख के टूट जाएगा। तो जितना भी मजहब या फिर कोई संस्था है, वो वृक्ष की टाली है, पत्ते हैं। वो वट वृक्ष जो है, जो मूल है, वो सनातन है। इस विषय पे कभी किसी को तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन का तर्क करेंगे तो हम वहाँ तक ले जाएंगे, किसी पे जवाब भी नहीं बनेगा। तो मेरा तो यही कहना है, यदि हम किसी धर्म या मजहब को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो तालमेल की बात करें, एक दूसरे के लिए जीने और जिलाने की बात करें। कहें कि जियो और जीने दो, और स्वतंत्रता के साथ परमात्मा की पूजा करो, ऐसा कहे ना। क्या जा रहा है इसमें? मैं तो इतना ही कहना है कि झूठ शब्द कभी नहीं, और किसी को मिथ्या नहीं बताना चाहिए। तो मांगते हैं, ठीक है, तो फिर उस पर इस तरह की बहस का क्या मतलब? अब देखो, एक चीज़ है, आपने कहा सब स्वतंत्र है, कोई किसी को भी माने, ऐसा कहा ना। यदि नदी के पानी के किनारे नहीं बांधे जाएंगे, वो फैल जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ पड़ने का कारण बनती है या नहीं बनती है? बिल्कुल। तो हमें सत्यता है, सत्यता माने किनारा बांध के चलना चाहिए, सत्यता बताते हुए चलना चाहिए, जिससे कि वो धर्म की जो धारा प्रवाह है वो सही दिशा में जाए, उसका सही प्रतिफल आए हमारे साथ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी अपने लोगों को, अपनी कौम को गुमराह कर रहे हैं? सच। इस्लाम का अर्थ है प्रथम। इस्लाम का अर्थ प्रथम है, संस्कृत में उसे प्रथम कहते हैं। और अगर जो हम इस्लाम की दृष्टि से देखते हैं तो उसे इस्लाम इष्टलाम से बना है। सनातन में भी इष्ट मानते हैं। इष्ट माने प्रथम होता है, लाम माने धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो प्रथम कर्तव्य क्या हुआ हमारा? माता पिता की सेवा। वहीं से तो हमारा प्रथम जीवन शुरू हुआ है, माता पिता की सेवा। और माता पिता हम भी कह रहे हैं सनातन। सनातन माने प्रथम कर्तव्य को मानो, उसके अलावा जिसे मान रहे हो वे बताएंगे हमारे अतीत कि हमें किसे मानना चाहिए। तो हमारे यहाँ जितने भी सनातन धर्म के अंदर हम पूजा पद्धति को अपनाते हैं, हमने हमारे पूर्वजों ने उन्हें देखा है, उन्हें जाना है कि हमारी प्रणाली कहाँ से आ रही है। इसलिए हम जानते हैं, कहीं कोई तस्वीर रख देता है, हमारा कोई भी आदमी कह देता है तो हमारे फलाने भगवान है, फलाने अवतार है। लेकिन जो अंधकार में उत्पन्न हुआ हो और जिसने कुछ देखा ही ना हो, किसका बताएगा?
बताओ किसी को बता सकेगा मेरा अतीत क्या है? अब यहाँ आप समझ जाइए वो कहाँ और हम कहाँ। अच्छा, तो वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे आप क्या कारण समझते अपनी हैं? दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए। कुछ भ्रमित ऐसे लोग हो जाते हैं, जैसे कि खाली आदमी को पकड़ना, वो कुछ ना जानता हो तो उसमें जो हम भरेंगे वही भरा जाएगा, जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन जो पहले ही भरा हुआ हो उसे कौन भर सकता है? सनातन तो पहले ही परिपूर्ण है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें में जीरो से निर्माण करते हैं। अभी आपने कभी कभी सुना होगा या कि ऐसी कहावत आती है कि दारुल उलूम में नीचे एक और हिस्सा है, उसमें जाने नहीं देते, उसमें शैतान, ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं। ऐसी अफवाहें है ना। तो हमें पर्दा किस चीज़ से करेंगे? जहाँ चोरी होगी उसी चीज़ से तो पर्दा लेकिन करेंगे। सर वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा है नहीं, आप भी कह रहे हैं। अभी बीते दिनों एक अफवाह उड़ा दी गई, हेलीपैड बनाया जा रहा है, बाद में खंडन हुआ कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ छुपा नहीं है। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं उसे छुपा के क्यों कह रहे हैं? आपके अलावा और भी हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो ये कहते हैं कि अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए। इस्लाम कहता है इसका कि अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए। हम भारत में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति को अपनाने की बात नहीं करते। और राव साहब ने अभी सही तो कहा है, यदि भारत में इस्लाम की उत्पत्ति हुई है तो हज वहाँ क्यों? इससे साबित होता है कि इस्लाम की उत्पत्ति सऊदी अरब में। उन्होंने गलत कहा है। किसने? मौलाना अरशद मदनी ने। खैर, आखिर में मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा बस आपसे। आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें की हैं। अभी आगे निकाय चुनाव है शहर, मतलब सभी जगह प्रदेश में, ठीक है, जहाँ जिन लोगों को आपने संदेश दिया है देवबंद नगर वासियों को, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, हमारे देवबंद नगर में कोई पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे नगर के लोग जाएँ, अध्ययन कर लें, कुछ ज्ञान हासिल कर लें, ठीक है, उस पर कोई बात भी नहीं करता। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो चुनाव लड़ेंगे या जीत के आएंगे? क्या देवबंद में पुस्तकालय, लाइब्रेरी बननी चाहिए जनता के लिए? देखो, जो जीत के आएंगे या जो चुनाव लड़ेंगे उनकी बात मैं क्या कह सकता हूँ। ये ज्ञान से जुड़ा हुआ मैं बता रहा, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, बहुत अच्छा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। हम जितने सब लोग हैं, हम देवबंद को देववृंद बनाना चाह रहे हैं। देववृंद का अर्थ होता है जहाँ सब अच्छा ही हो, जहाँ देव तुल्य मानसिकता पैदा हो। तो हम सब लोग उसमें लगे हुए हैं, कोई जीते कोई हारे, कोई लड़े या ना लड़े, लेकिन हमारा काम है इसे सुंदर बनाना। इसमें हर चीज़ वो चीज़ उत्पन्न हो जिससे कि दुनिया भी सबक ले। यहाँ लाइब्रेरी बनाने का हम कभी ना कभी अपना सपना पूरा ज़रूर करेंगे, हम बनाने की कोशिश करेंगे और हम उसमें लगे हुए हैं, जिससे कि दुनिया को देवबंद से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीन रज़ा, अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ, देवबंद।